जीत गया मेरा पड़ोसी मुल्क, फिर से जीत गया। मैंने आपको पहले बोला था कि हम वैसे भी जश्न मनाएंगे उनके जीत के ऊपर, इंडिया की जीत के ऊपर। हमारे आबा अजदाद जो उनसे वो इंडिया से बिलोंग करते हैं, तो हम भी इंडिया की जश्न मनाएंगे। 3-0 से स्काई की कप्तानी में इंडिया जो सा है वो जीत गया। अपनी सीरीज़ 3-0 से जीतने के बाद बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस रही और बहुत ही मज़े से रहा। सिर्फ इंडिया की वुमेंस हार गई, लेकिन इंडिया के लड़के फिर जीत गए एक मरतबा। उसके अलावा पाकिस्तानियों की दूसरी T20s में, जो कि काउंटी जिन्हें कहा जाता है, उनमें परफॉर्मेंसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। बाबर आजम के बारे में, एक और प्लेयर ने बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया, उनके बारे में डिस्कस करेंगे और भी बहुत कुछ आज की वीडियो में। तो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि सब खैरियत से होंगे। T20 की सीरीज़, जी हाँ, इंडिया जीत चुका। 3-0 की सीरीज़ से जीत चुका इंडिया। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही, बहुत मज़ा आया मैच देखने का। इंडिया ने पिछला मैच भी जो सा वो DLS के ज़रिए जीत के अपनी 2-0 की स्थिति, वो भी वैसे यार थोड़ा सा नाइंसाफ़ी हुई थी, बारिश शुरू हो गई। अभी इंडिया को थोड़ा सा स्कोर बनाना था मज़ीद। 3 विकेटें उनकी जा चुकी थी जिस तरह का मैच हुआ। सेकंड T20 मैच हुआ जिसमें श्रीलंका ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, 161 रन का टारगेट सेट किया, जिसके जवाब में इंडिया जो सा वो 81 रन के ऊपर 3 विकेटें भी आउट हुई थी और बारिश आ गई। अब ये नहीं समझ आती कि एशिया के मैचेस में भी ये शुरू हो चुका है, एशिया के ग्राउंडों में भी ये मैच शुरू हो चुका है। अगर इंग्लैंड में पहले होता होता था, लेकिन अब यहाँ पे भी शुरू हो चुका। खैर, इंडिया ये DLS के थ्रू दूसरा मैच भी जीत गया, जिसमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही श्रीलंका के बैट्समैन की। एक बैट्समैन 50 मार कर गए, लेकिन वहीं पे हुआ थर्ड मैच। क्या मैच हुआ, क्या परफॉर्मेंस हुई भाई। जिस बंदे ने भी वो मैच मिस किया ना, बहुत ही बड़ी गलती की। इतना अच्छा मैच बहुत ही कम देखने को मिलता है। टाई हुआ जी, इंडिया ने बैटिंग की। इंडिया ने बैटिंग करके 137 रन का टारगेट सेट किया 9 विकेटों के नुकसान के ऊपर। उसके जवाब में श्रीलंका जो है वो 137 के ऊपर 8 विकेटों में टाई कर गया। और फिर उसके ऊपर हुआ सुपर ओवर, और सुपर ओवर में भी क्या तबाही हुई। और शॉकिंग न्यूज़ ये हुई कि स्काई, आज तक बैटिंग में इसका नाम सुना था, 360 डिग्री के ऊपर छक्के मारने वाला इनका मशहूर था। बहुत ही अच्छी बैटिंग करते थे, बहुत ही एग्रेशन बैटिंग इनकी मशहूर थी। लेकिन पहली बार इन्होंने 20वां ओवर करा के 2 विकेटें लेकर दुनिया को एक मरतबा फिर से शॉक में डाल दिया। जी हाँ, गंभीर साहब की नए तजर्बे, नए एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। 19वां ओवर उनसे कराया गया जिन बंदे ने कभी ओवर स्टार्टिंग में नहीं कराया था, रिंकू जनाब। उन्होंने 19वां ओवर कराया और 2 विकेटें ली। और 20वें ओवर में कप्तान साहब खुद ग्राउंड में आ गए कि हट जाओ, हम खुद करेंगे और खुद खेलेंगे। और फिर इस तरह उन्होंने 2 विकेटें ली। फिर सुपर ओवर में मैच चला गया, सुपर ओवर में मैच गया और आखिरकार से स्काई ने चौका मारकर मैच को जीत लिया। श्रीलंका की बहुत गंदी परफॉर्मेंस सुपर ओवर के अंदर, बहुत बुरा परफॉर्म किया। लेकिन मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि जब 34 पे 5 आउट हो चुके थे इंडिया के, तो हुआ क्या हुआ ऐसा, मुझे पता तो चले। क्योंकि श्रीलंका अच्छा भला वो जीत रहा था, जीतते जीते मैच में कुछ हुआ उनके साथ यार। ये कब से ऐसा हो गया, कब से? मतलब पाकिस्तान के साथ खेल खेल के पाकिस्तानी वाली आदत पड़ गई आपको। पहले ये होता था कि आप अच्छे से ही हारना शुरू करते थे और एंड तक हार के घर चले जाते थे। आप शुरू से जीतते आ रहे हो, मिडल तक जीतते आ रहे हो, मतलब 34 पे 5 आउट है और फिर उसके बाद आप हार गए। कैसे, क्यों क्यों? श्रीलंकन क्या हो गया आपको? अपनी जनता का ही ख्याल कर लो यार। ग्राउंड में बैठे लोग बेचारे रो रहे थे यार, कुछ तो ख्याल करो यार। इंडिया की बैटिंग की बात करें तो गिली जिन्होंने 39 रन बनाए, अच्छी बैटिंग रही उनकी। उनके बाद रियान जिन्होंने 26 रन बनाए और सुंदर जिन्होंने 25 रन बनाए और अपनी टीम को 137 रन तक जाकर खड़ा कर दिया। उसके बाद श्रीलंका की बॉलिंग में अगर बात करें, जिन्होंने 3 विकेटें ली, सुपर बॉलिंग रही। 28 रन देकर उन्होंने T20 के मैच में बहुत अच्छा परफॉर्म किया 4 ओवर्स के अंदर अंदर। उसके अलावा बिंदु जिन्होंने 2 विकेटें ली, 29 रन देकर। वहीं पे श्रीलंका जब बैटिंग करने के लिए आया, जहां पे मैच टाई हुआ, जहां पे इन दोनों की परफॉर्मेंस अच्छी रही इन दोनों टीमों की, वहीं पे कुशाल परेरा जिन्होंने 46 रन बनाए, कुशाल मेंडस, दोनों भाई नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं। ये समझे कि आप कुशाल दोनों नहीं है, कोई कुशाल नहीं है, दोनों अलग-अलग हैं। 43 रन बनाए। और उसके अलावा निशंका जिन्होंने 26 रन बनाए। इंडिया की बॉलिंग में रिंकू जिन्होंने 2 विकेटें ली 3 रन देकर, जी सिर्फ 3 रन देकर 2 विकेटें ली। और स्काई जिन्होंने 2 विकेटें ली 5 रन देकर। ये थे 19वां ओवर और 20वां ओवर। जी T20 के वो 2 ओवर जिन ओवर में हर बैट्समैन, हर टीम, हर लोग जो भी खेल रहे होते हैं, जो भी टीम अपोजिट होती है बॉलिंग के खिलाफ, वो बहुत बुरा हाल करती है। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि पाकिस्तानी होने के नाते हमें तो यही होता है, रऊफ को मार पड़ रही होती है या किसी और बॉलर को अच्छे तरीके से धो के जाते हैं। दोनों बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की और एक ने 2 विकेटें ली, एक ने 2 विकेटें ली, एक ने 3 रन के ऊपर, एक ने 5 रन के ऊपर। वहीं पर सुंदर भी थे जिन्होंने 23 विकेटें ली 2 रन देकर। सुपर ओवर में मैच गया,
जो भी हुआ वो आपके सामने मैंने आपको बताया कि 2 विकेटें दे दी, लेकिन उन्होंने स्कोर नहीं बनाने दी। डिटेल के बाद इंडिया जो है वो अपनी 3-0 से ये सीरीज़ जीत गया। जी हाँ, 3-0 से ये सीरीज़ जीत गया इंडिया की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही, बहुत ज़बरदस्त मैच हुआ। 3 मैचेस 3 कोलैप्स। श्रीलंका के बहुत बुरे तरीके से तीनों मैचों में कोलैप्स किया। तीनों मैचों में जीतते जीतते ऑलमोस्ट समझ लें आप, जिस तरह खासतौर पे थर्ड मैच में तो जीते, दूसरे मैच में तो बारिश ने प्रॉब्लम कर दी, तीसरे मैच में मिडल ऑर्डर नहीं चला। अभी सिर्फ ये चल रहा है कि इनका स्टार्टिंग चल रहा है, मिडल ऑर्डर हमारी तरह इनका भी गंदा हो चुका है और टेल एंडर बेचारे आगे कुछ मार लेते हैं तो हार लेते हैं बस, और इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा श्रीलंका की टीम। भाई जी, गंभीर का एरा शुरू हो चुका। गंभीर जैसे ही आए उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिए और उनके एक्सपेरिमेंट कामयाब भी हुए। जी हाँ, स्काई की बॉलिंग जैसे आपको बताया गंभीर का एक्सपेरिमेंट था, गंभीर के तजर्बे थे, गंभीर साहब के उल्टी हरकतें। पहले वो माइक पे बोला करते थे, अब वो ग्राउंड में बोलेंगे, देखें क्या क्या होता है। जैसे आपके सामने रिंकू का तजर्बा और फिर स्काई का तजर्बा। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही गंभीर के तजर्बे के ऊपर बॉलर्स की। और अब तो ये अलग कुछ समझ आ रहा है मेरा ख्याल है कि 10 के 10 जो से वो उनके बॉलर भी होंगे और 10 के 10 इनके बैट्समैन भी होंगे, वही बॉलिंग करेंगे वही बैट्समैन भी रहेंगे। कुछ इस तरह का एरा नज़र आ रहा है मुझे आगे का। तो पिछले लास्ट 3 मंथ से जो इन लोगों की स्ट्रेटजी चल रही है वो यही चल रही है कि वी नेवर डाई। वो सिचुएशन होती है ना कि हम हर सिचुएशन से जीतेंगे। पिछले 3 मंथ से इंडिया अपना हर मैच इसी तरह जीता आ रहा है। यहाँ तक ये हो चुका था कि आधा आधा ग्राउंड खाली हो जाता है, लोग घरों को चले जाते हैं, टीम के अपने जो प्लेयर्स देखने के लिए आते हैं, पुराने लेजेंड जो हैं वो भी उठ के चल पड़ते होते हैं। फिर पता लगता है इंडिया जीत गया, आखिरी ओवर में जीत रहा है। आजकल 3 महीने से इनकी ये हो रही है तकरीबन नॉन स्टॉप, चाहे वो बॉयज़ हैं चाहे वो गर्ल्स हैं, आप देख सकते हैं। सिर्फ वुमेंस में प्रॉब्लम है थोड़ी सी कि वो हार गई, बाकी तो सब सही चल रहा है, सब बेहतरीन चल रहा है इंडिया का। इंडिया की परफॉर्मेंस बहुत आउटस्टैंडिंग रही है। 2021 में श्रीलंका जीता था सीरीज जी, और आज 2024 में इंडिया ये सीरीज जीत गया। इंडिया श्रीलंका 2-1 से जीता था, इंडिया 3-0 से वाइट वॉश करके जीत गया। सुंदर की स्टेटमेंट आई जी जब बैट्समैन आउट हुआ तो उसके बाद स्काई ने मेरी तरफ टर्न करके देखा और उसके बाद उन्होंने बोला जी जाके ग्राउंड में बहुत सरप्राइजिंग था, शौक था, मुझे कोई आइडिया नहीं था कैसा होगा, लेकिन ऊपर वाले का करम हुआ कि मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और अपने कप्तान को ख़राब नहीं होने दिया। मीन्स टू के मतलब ऐसा कुछ सोचने नहीं दिया और ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन अच्छी परफॉर्मेंस रही सुंदर की तरफ। इस तरह 3-0 से श्रीलंका से इंडिया अपनी सीरीज़ वाइट वॉश करके T20 की जीत चुका है। अब आगे ODI शुरू होने वाले हैं। पहला ODI 1 अगस्त को हो चुका है, उसके बारे में भी बात करेंगे बाद में अगली वीडियो में, क्योंकि अगर इसी में की तो बहुत लंबी हो जाएगी। वहीं पे जी पाकिस्तानी बॉलर्स चवले मार रहे हैं जो कि बहुत ज़बरदस्त किस्म की, क्योंकि खासतौर पे पाकिस्तान के बॉलर जो पाकिस्तान की टीम में परफॉर्म नहीं करते, वो समझ नहीं आती कि जिस टाइम बॉल दूसरी लीग्स में खेलने के लिए जाते हैं तो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस कैसे देने लग जाते हैं। हारिस रऊफ ग्लोबल बॉल में देख सकते हैं कि अब 17 बॉलें कराई उन्होंने, भाई साहब ने 20 रन दिए और 3 विकेटें ले गए। वहीं पे वो 4 ओवरों में 40-40, 50-50 पाकिस्तान के लिए आ रहे हैं। इमाद वसीम जो कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच हराने की मेन वजह थी, इमाद वसीम ने 20 बॉलिंग कराई, 21 रन दिए और 2 विकेटें लेके जनाब। पाकिस्तान की टीम के वक्त उनसे ना बॉलिंग हो रही थी, ना विकेटें ली जा रही थी और ना ही उनसे बैटिंग हो रही थी। आमिर का भी यही हाल है। आमिर साहब की देख लीजिए, आमिर का एरा आमिर 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 हो रही थी, और जब आमिर का देख लीजिए 3 मैच खेले आमिर साहब ने और तीनों मैचों में सिर्फ 3 विकेट। ये हमारे बॉलर्स हैं, ये चीज़ें हो रही हैं, मैं क्या बोलूँ यहाँ पे। उसके अलावा जी तनवीर साहब का हमारे एक कमेंट्री बॉक्स में वुमन आके PTV के ऊपर और दूसरे चैनल्स के ऊपर तनवीर साहब बैठते हैं। तनवीर साहब की ये आदत है कि उनके लिए सिवाय उनकी ज़ात के अलावा मुझे तो अभी तक जो उनकी बातें सुनता हूँ यही लगा कि कोई ठीक नहीं लगता। अभी वकार यूनुस को PCB में हायर किया गया तो उनके ऊपर भी उन्होंने स्टेटमेंट दी कि PCB की ये हमारे वकार यूनुस को जॉब देना बहुत गलत है। तो भाई क्या तेरे को बुला के ले लेंगे ताकि तू आके उल्टी उल्टी बकवासें करे, और काम तो ऐसे होता कोई नहीं। तू है कौन तनवीर, हो है कौन भाई? मैं तो ये भी नहीं जानता कि ये कौन है। इसको मेरा ख्याल है मेरी तरह कई लोग नहीं जानते ये क्या है, क्या कौन है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्यों है कैसा है। लेकिन खैर ये कर रहे हैं जी, बड़े तो खेल रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ बच्चों के लिए भी शुरू किया जाए। मतलब बच्चे तो नहीं कहेंगे खैर, लेकिन अंडर-19 की टीम का भी ट्रायंगल सीरीज शुरू होने वाली है। जी हाँ, पाकिस्तान वर्सेस UAE वर्सेस अफगानिस्तान, तीनों की सीरीज हो रही है जी। 13 नवंबर को ये स्टार्ट होंगी। 13 नवंबर, 15 नवंबर, 17 नवंबर, 19, 21, 23 और 26 को फाइनल होगा। देखते हैं जी अंडर-19 में क्या परफॉर्मेंस होती है। अभी तक तो हमारी बड़ी टीम ने कुछ नहीं किया, हमारी वुमेंस भी ऑलमोस्ट हार गई और उन्होंने कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी। अब देखते हैं कि अंडर-19 क्या करता है। जी अफगानिस्तान होस्ट करेगा साउथ अफ्रीका को शारजा में। 3 ODI की सीरीज इनकी भी होने वाली हैं, 3 मैचेस होंगे। देखते हैं अफगानिस्तान क्या करता है। इस टाइम अफगानिस्तान की टीम बहुत अच्छी परफॉर्मेंस पे जा रही है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। अब देखते हैं कि ये लोग क्या करते हैं, साउथ अफ्रीका इनके साथ क्या करता है। दुबई में ये लोग मैच खेलेंगे शारजा में, बहुत जल्दी इसके बारे में भी डिटेल आएंगी तो आपके साथ शेयर करूंगा। श्रीलंका वुमेंस
एशिया कप जीत चुकी हैं, सब बहुत बहुत मुबारक हो। लड़के तो उनके बेचारे T20 हार गए, लेकिन लड़कियां जो सी हैं वो जीत गई। जी हाँ, श्रीलंका की लड़कियां जो सी हैं वो एशिया कप 2024 जीत चुकी हैं और उनके विनर बन चुके हैं। पाकिस्तानी प्लेयर आमिर जमाल साहब, जिनकी स्टेटमेंट आजकल बड़ी सोशल मीडिया पे जा रही है। जी बाबर जो से हैं वो बहुत ही डिफेंसिव कैप्टन है, शान मसूद जो से हैं वो बहुत अग्रेसिव कैप्टन है। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही, जमाल साहब आप तो कभी खेले ही नहीं शान मसूद में, टेस्ट मैचेस में कौन सा अग्रेशन होती है? वो तो टेस्ट मैच के कैप्टन है, ओडीआई के और T20 के मैच तो बाबर कप्तान है। तो वो आपने कैसे आइडिया लगा लिया कि टेस्ट मैच का जो कप्तान है वो बहुत अग्रेसिव है और जो इसका मैच है T20 के प्लेयर हैं जो उनसे वो उनके कप्तान है वो बहुत डिफेंसिव है? ये लॉजिक मुझे थोड़ी समझ नहीं आई। आप काइंडली थोड़ा सा इस बारे में डिटेल दीजिएगा। वो कहते हैं ना हमारे पंजाबी में, बड़े बल्ब के साथ इसके ऊपर ज़रा सी रोशनी डालें ताकि हमें भी कुछ समझ आए कि ये क्या बोला, क्यों बोला और कैसे बोला। आपने ये चीज़ कैसे जजमेंट कर ली टीवी के ऊपर देखकर? अजीब बात है, अजीब है, अजीब। हर बंदा बस न्यूज़ में रहने के लिए अजीब अजीब चवले मार रहा है, अजीब अजीब हरकतें कर रहा है। कुछ प्लेयर कीचड़ में खेल रहे हैं, वो वीडियोस भी आई हुई थी। अब मैं यूट्यूब की पॉलिसी की वजह से शेयर नहीं कर सकता। और भी बहुत कुछ हो रहा है, अजीब अजीब हरकतें हो रही हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या कर रहे हैं। वहाँ पे पीसीबी ने भी बहुत सारे ऐलान कर दिए। पीसीबी जो उनसे वो 3 प्लेयर्स को फाइन भी कर चुका है। अब वो खबर भी अभी तक पूरी बार नहीं आई, नहीं तो आपके साथ शेयर करता। अभी बाकी इसके अलावा नसीम शाह, शाहीन अफरीदी और बाबर आजम को इन्होंने 1 लाख के कॉन्ट्रैक्ट्स दे दिए हैं, जो क्या क्योंकि अगस्त में हमारी टेस्ट सीरीज़ भी होनी है और वो बाकी चीज़ों के लिए भी पाकिस्तानी टीम प्रिपेयर हो रही है। अब देखें कप्तान कौन होता है, बाबर होता है या शान मसूद होते हैं। लेकिन आई थिंक शान मसूद ही होंगे टेस्ट के, तो बाकी ओडीआई वगैरह का नहीं पता लग रहा मुझे। कप्तानी को लेके बहुत इशू चल रहे हैं। आई होप कि कुछ अच्छा ही हो, पाकिस्तान के लिए अच्छा हो। टीमों का तो चलता ही रहता है, इनके साथ क्या होता है क्या नहीं होता है। आज तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होती है, सेम जगह सेम चैनल पे। अल्लाह हाफिज। ठोक लीजिए महाकाल का ठोक लीजिए 5,000 लौटे दिख जाना।